जबलपुर में आयोजित कृषि मंथन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी सौगात दी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ऐलान किया कि प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की, ताकि कृषि से जुड़े हर वर्ग को योजनाओं का सीधा फायदा मिल सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल बिहारी वाजपेयी भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह भवन कृषि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही उन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर देते हुए किसानों से खेती में नवाचार करने की अपील भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सिंचाई का रकबा बढ़ा है और कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ मौजूद रहे, जिन्होंने योजनाओं और घोषणाओं का स्वागत किया। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस मौके पर सीएम ने और भी क्या कुछ कहा। छोटा सा किसान कल्याण वर्ष के कई सारे कार्यक्रम किसानों की कृषि में समृद्धि आए। हमारी सरकार द्वारा पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रहे। ऐसे में समृद्ध किसान सशक्त प्रदेश के नवाचार पर आधारित ये कृषि मंथन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित किया गया, जहां विविध प्रकार के अलग अलग किसानों के हित के संबंध में बहुत सारे यंत्रों की, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप की, कृषि की, जिन्स के उपज के बीजों की, बहुत सारे अलग अलग इनके स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ कई प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन भी किए गए। जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का लगभग 17 करोड़ की लागत से एक नए भवन का लोकार्पण भी किया गया। यहीं नरसिंहपुर में गन्ना रिसर्च सेंटर का एक बड़ा कार्यक्रम, नया यूनिट प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे अलग अलग प्रकार के विविध उद्यमियों को, हितग्राहियों को उनके हित लाभ वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। पूरे वर्ष हमारे इन सारे कार्यक्रमों से कृषि कल्याण की जो हमारी मनोभावना है उस पर हम काम कर रहे हैं। और खासकर ये तो कृषि सब्जेक्ट का विश्वविद्यालय है। एग्रीकल्चर में सभी प्रकार के नवाचार, नई तकनीक, देश के साथ विदेश के भी कई विद्वान आए हुए हैं, वो सब अपने अनुभव शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से किसानों की आय बढ़े, हमारी फसलों का सही उत्पादन मिले, कम पानी में बेहतर फसल हो, बिजली, पानी, खाद सबके अंदर एक समेकित रूप से इस प्रकार का उपज से इतनी आमदनी बढ़े, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। मुझे संतोष है कि सरकार के इन सारे प्रयासों से पूरे प्रदेश में अनुकूलता का माहौल बना हुआ है। इसी कारण से हमारे लिए फसलों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। अकेले गेहूं का उत्पादन भी आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बेहतर स्थिति में आया है। हमने कई मामलों में पंजाब को पीछे छोड़ा है। ऐसे में हमने किसानों को लिए भी जो हमारा कमिटमेंट है, कल से हम उपार्जन चालू कर रहे हैं 2625 का दाम दे करके, और हमने उसका सारा प्रबंधन कर लिया। यद्यपि बहुत सारी चुनौतियाँ थी, वैश्विक स्तर के हालात भी सबके सामने हैं, लेकिन किसानों के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारे लिए किसान अन्नदाता सर्वोपरि है। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहूँगा कि वो कर्मकांड छोड़े, वो अपने पाप गिन ले। जब जिनके समय से ना सिंचाई का रकबा था, ना खेत में बिजली थी, ना पानी के प्रबंधन थे, और सिंचाई का रकबा भी 55 साल तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा तो हमने 2 साल में सिंचाई का रकबा बढ़ाया। आज 55 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा का सिंचाई का रकबा हम 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, और धीरे धीरे करके क्रमशः ऐसे सब क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे। सर यूसीसी को लेकर सर यूसीसी को और आगे करने के लिए बहुत अवसर है। आज रानी दुर्गावती की कर्मस्थली पर कृषि मंथन 2026 का जो आयोजन हो रहा है, वाकई ये अद्भुत है। और इसी के साथ जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के भवनों का, प्रशासनिक भवन का लोकार्पण हुआ। हमारे पास प्राकृतिक
खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण का सौभाग्य मिला है। 10 स्टार्टअप को 1 करोड़ 8 लाख की रुपयों के आदेश पत्रों का वितरण हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे में हमारे नरसिंहपुर में गन्ना का एक नया यूनिट का भी शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करें सभी प्रकार से। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह सबको जोड़ करके सब रंग का आनंद यहाँ मिल रहा है। एक साथ आपसे जब बात कर रहे हैं ऐसे में कृषि कल्याण के आधार पर, खासकर नवीन पद्धतियों के बलबूते पर, फसल के विविधीकरण के आधार पर हमारे अपने वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे हैं, हमारे युवा भी काम कर रहे हैं, स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं। अब कितना अच्छा लगता है, अभी हमने बेर का जूस पिया, पास में महुए का भी रखा था, तो महुए को तो हाथ नहीं लगाया, लेकिन बेर का आनंद आया। हमने कहा भैया ये किसी और को पिला देना, हम तो बेर वाले ही चलेगा। अपने बीच में काला आलू, पीला आलू, सफेद टमाटर, कौन कौन से क्या क्या बनाया, सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। अलग अलग प्रकार, तरबूज, पीला तरबूज, उन्होंने कहा खा के देखो, मैं खा के देखूंगा, पर तरबूज पता नहीं जन्म के समय से लाल ही देखता है, पीला भी अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको भी। ये भी आनंद अपना है, कैसे समय बदल रहा है। अब मर्जी आए जो कलर का आप टमाटर कर लो, कोई लाल टमाटर, पीला टमाटर, हरा टमाटर, हरा तो देखा अपन ने, लेकिन ये जो दुनियादारी बदली है, ऐसे समय में हमारे वैज्ञानिकों ने वाकई कमाल किया। और आज उत्पादन बढ़ावा देने के साथ साथ पोषकता को भी जो बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी सरकार भी पीछे नहीं है। इसलिए किसान कल्याण के लिए अभी हमारा गेहूं का उत्पादन भी गजब का हुआ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। इसलिए किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने कल से उपार्जन प्रारंभ किया है। 2625 का भाव देकर के हमने 2700 तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। लगातार हर तरह की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए नई नई नीतियों के बलबूते पर अब भावांतर योजना लगाकर भी हमारे किसानों के साथ मंडी को भी जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। तिलहन में, अन्न में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के किसान एक फसल, दो फसल, तीसरी फसल की तरफ भी बढ़ रहे हैं और नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं एक कृषि विश्वविद्यालय में बोल रहा हूं, इसलिए आज आपकी भूमिका भी बड़ी है। अब हमारे पास परंपरागत बीजों के बजाय जो उन्नत किस्म के बीज हैं, उसमें भी हमको आपकी मदद चाहिए। और सच में बहुत सारा चमत्कार हो रहा है। हमारी कई गुना उत्पादन क्षमता भी बढ़ने के लिए अब अपने पास में आज मैं स्टॉल देख रहा था, एक से बढ़कर एक, और सारे स्टार्टअप भी अलग अलग कमाल कर रहे हैं। और इसी की आवश्यकता भी हम अपने संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करें और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब पशुपालन से भी और अन्य अन्य प्रकार के खेती आधारित सभी विभागों को जोड़कर समेकित रूप से हम काम कर रहे हैं। और आधुनिक यंत्रों के माध्यम से भी यंत्र में भी कोई कमी नहीं आए। अब ये बात सही है कि हमारी खेती में फसल अच्छी हो रही, लेकिन उसकी चुनौतियों के साथ उसी में से और आय कैसे बढ़ती जाए। लेकिन प्राकृतिक खेती का भी रकबा बढ़ा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती किसी राज्य में होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। इस बात का भी आनंद हमारे बीच में। ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब हमारी सरकार भी उपार्जन में पहली बार कोदो कुटकी के उपार्जन करने की तरफ आगे बढ़ी। वो कितना अच्छा लगता है। बाबा महाकाल का प्रसाद भी अब हमारी रागी का लड्डू मिलता है, कितना आनंद आता है। ये धीरे धीरे रागी का टेस्ट लोगों ने पहली बार मुंह पे लिया। कई सारे राज्य के लोग बोलते कि आप कुछ दो मत दो, वो बाबा महाकाल का रागी का लड्डू दे दो। अब ये हमारी बहुत सारी इस प्रकार की वैरायटी है जिसका आनंद भी आता है। लेकिन जब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो सब प्रकार से जितने प्रकार के आपने यहाँ प्रदर्शनी दिखाने का प्रयास किया। और दूध उत्पादन को लेकर भी मध्य प्रदेश ने अपनी सरकार के गठन के बाद किसान की सहज आमदनी जहां से निकलती खेती में, वास्तव में पशुपालन के माध्यम से खेती और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से जुड़कर ही चलते हैं। ऐसे में हमारी सरकार ने 9% का दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने का संकल्प लिया है, धीरे धीरे करके और आगे बढ़ करके। अबे हमने तो ये भी निर्णय लिया है
कि हमारे यहाँ पर दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, दूध की खपत भी राज्य में बढ़ेगी। इसलिए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को निःशुल्क सरकारी स्कूलों में दूध पिलाने का भी संकल्प हमारे सरकार के माध्यम से लिया। जब पोषकता की बात करते हैं, कुपोषण की दूर करने की बात करते हैं, तो दूध से अच्छा कौन सा आहार हो सकता है? हमारे लिए तो भगवान कृष्ण का वो काल याद आता है। भगवान कृष्ण के जीवन काल में दूध की ताकत तो थी कि कृष्ण भगवान ने कंस को मुक्के से मार करके उसका काम तमाम किया था। ये उस काल का गौरव भी हमको याद आता है। लेकिन कृष्ण भगवान के काल से चल करके जब मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं तो आज हमने पशुपालन विभाग में भी सभी प्रकार की योजनाओं को बढ़ावा देते थे। दूध उत्पादन के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं पे काम कर रहे हैं और फूड प्रोसेसिंग की भी सभी इकाइयों को मदद देते हुए हमारे हर एक क्षेत्र में हर एक जगह उन्नति के नए कीर्तिमान बने। इसलिए बहुत देर तक तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन घड़ी अनुमति नहीं दे रही। इसलिए इस पूरे मंच के सभी माननीय मंत्रीगणों से, सांसद इनकी तरफ सबसे विनम्र धन्यवाद देता हूं। इनने सबने बोलने का मुझे समय दिया। एक बार अभिनंदन कर दे सभी के लिए, ताकि इन सब की तरफ से मैं अपनी बात रख रहा हूं। लेकिन सच में महाकौशल में प्रदेश